हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की EVS की क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है वह कल की वीडियो का ही पार्ट है। कल की वीडियो में सभी टॉपिक कंप्लीट नहीं करवाए थे, एक टॉपिक उसमें रह गया था, घरों की विशेषताएं। तो आज की वीडियो में घरों की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। कल की वीडियो में लद्दाख के बारे में जाना था, चांगपा के बारे में, पश्मीना शॉल के बारे में, चांगथांग इलाके के बारे में। ये सब टॉपिक कल के वीडियो में कंप्लीट किए थे। आज की वीडियो में घरों की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो कल की वीडियो में लद्दाख के बारे में जाना था, ठंडा रेगिस्तान है। लेह और लद्दाख के घरों की विशेषताओं के बारे में जाना था। चांगथांग इलाके के बारे में जाना था, चांगपा के बारे में जाना था, रेबो के बारे में, पश्मीना शॉल के बारे में। ये सब कल कंप्लीट कर लिया था। आज पढ़ेंगे घरों की विशेषताएं, और इनसे प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न आपका इस तरीके से पूछा जाता है, घरों की विशेषताएं दी जाती हैं और पूछी जाती हैं कि इसमें से कौन सी असम के घरों की विशेषताएं हैं या श्रीनगर के घरों की विशेषताएं हैं। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं श्रीनगर के घरों की विशेषताएं, यानी श्रीनगर में किस तरीके के घर बनाए जाते हैं। तो श्रीनगर में लोग पहाड़ पर, पानी पर और तरह तरह के घरों में रहते हैं। श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई लगभग 9 फुट होती है। तो काफ़ी बड़े होते हैं ये हाउस बोट, और इनमें लोग रहते हैं। आगे लिखा है, हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। यानी हाउस बोट में भी लकड़ी की नक्काशी अंदर से की जाती है, अंदर की छत पर, और जो बड़े बड़े घर बने हुए हैं उनमें भी अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन खत्म बंद है, जिसे जो जिग्सा पजल यानी जिग्सा पहेली जैसा दिखता है। तो जिग्सा एक पहेली होती है, और जो छतों में जो नक्काशी की जाती है तो इसे खत्म बंद कहा जाता है, और ये जिग्सा पहेली जैसी ही दिखती है। श्रीनगर की डल झील और झेलम नदी में डोंगे तैरते रहते हैं। इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं और इनमें कमरे भी अलग अलग होते हैं। तो श्रीनगर की जो डल झील है और झेलम नदी में डोंगे तैरते रहते हैं और इनमें कई परिवार रहते हैं, और इनमें डोंगों में कमरे भी अलग अलग बने होते हैं। जिस तरीके से अपने यहाँ घरों में कमरे अलग अलग होते हैं, इसी तरीके से डोंगे में भी कमरे अलग अलग होते हैं। और इसी तरीके की जो हाउस बोट है वो कश्मीर में भी देखी जा सकती है। तो आपको याद रखना है, कश्मीर में भी हाउस बोट होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। आगे लिखा है, यहाँ के पुराने घरों में जालीदार खिड़कियां बाहर की ओर उभरी होती हैं। इन्हें डब कहते हैं। घरों के दरवाजों खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं। तो ये पुराने घरों में आपको देखने के लिए मिलेंगी जालीदार खिड़कियां जो बाहर की ओर उभरी होती हैं, और इन्हें डब कहा जाता है। और घरों के दरवाजों पर, खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी NCERT से कि किस तरीके के घर होते हैं। पहले इनको पढ़ लेते हैं। तो श्रीनगर के घरों की जो विशेषताएं हैं वो मैंने आपको बता दी। अब मनाली में भी घरों की विशेषताएं जो हैं अलग तरीके के, यहाँ पर भी घर बनाए जाते हैं और इनसे प्रश्न भी पूछा जाता है। तो यहाँ आमतौर पर घर लकड़ी या पत्थर के बनाए जाते हैं, क्योंकि ये पर्वतीय इलाका है और यहाँ ठंड अधिक होती है। तो मनाली में आमतौर पर घर किसके बनाए जाते हैं? लकड़ी के या पत्थर के। और ये पर्वतीय इलाका है, आप लोगों को पता है, और यहाँ पर ठंड भी अधिक होती है। अब असम के घर से प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो असम के घर की जो विशेषताएं हैं वो आपको याद रखनी है। तो असम में मकान जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि असम में बारिश बहुत होती है और बारिश का पानी घरों में अंदर ना जाए, इसीलिए घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं, मजबूत बांस के खंभों पर। और मैंने आगे लिख भी दिया है कि इससे बारिश के दौरान घर में पानी नहीं भरता और बाढ़ का पानी भी घर के अंदर नहीं आता, क्योंकि घर इतनी ऊंचाई पर ही बनाए जाते हैं।
आगे लिखा है घर मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं और घरों के भीतरी भाग भी लकड़ी के बने होते हैं। यानी कि घर जो है लकड़ी के ही हैं, ये समझ लीजिए। असम में जो घर बनाए जाते हैं वो लकड़ी के ही बनाए जाते हैं। जो खंभे होते हैं वो बांस के होते हैं और घर के जो भीतरी भाग होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं। छतें जो है पेड़ के तनों से तिरछी बनाई जाती हैं, यानी कि ढालू छतें वहां पर बनाई जाती हैं, क्योंकि बारिश का पानी घरों में रुकना नहीं चाहिए। इसीलिए पानी गिरता है तो आराम से नीचे निकल जाता है, क्योंकि छतें जो है ढालू हैं और लकड़ी की हैं। ये भी आपको याद रखनी है। तो असम के घरों के बारे में आपको यही याद रखना है कि असम के घर 10 से 12 फीट ऊंचे मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं और घर जो है लकड़ी के बनाए जाते हैं। इनकी छतें ढालू होती हैं क्योंकि बारिश का पानी अंदर ना जाए, इसीलिए ऊंचाई पर घर बनाए जाते हैं और छतें जो है ढालू बनाई जाती हैं ताकि बरसात का पानी आराम से नीचे गिर जाए। तो ये असम के घरों की विशेषताएं हैं, आपको याद रखनी है। अब पढ़ लेते हैं। अब पढ़ लेते हैं राजस्थान के घरों के बारे में कि राजस्थान में कैसे घर बनाए जाते हैं। तो राजस्थान में घर मिट्टी के बनाए जाते हैं। घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं ताकि सूर्य की गर्मी अंदर प्रवेश ना करे और घर ठंडा रहे। अब आप ये सोचेंगे कि राजस्थान में तो अच्छे घर बने हुए हैं, मिट्टी के घर तो नहीं दिखाई देते हैं। तो एनसीईआरटी में जो बात की गई है ग्रामीण क्षेत्र की गई है और वहां पर अभी भी इस प्रकार के घर देखने को मिलते हैं। और घरों की जो छतें हैं वो कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं, ये भी आपको याद रखनी है। प्रश्न जब आपसे पूछा जाएगा तो प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा कि राजस्थान के घरों की विशेषताएं बताइए। ऑप्शन दिए गए होंगे तो आपको उसमें से बतानी होंगी, कुछ गलत होंगे उसमें से और आपको बताना होगा कि कौन सी राजस्थान की घरों की विशेषताएं हैं। तो आपको याद रखनी है, मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, मोटी दीवारें बनाई जाती हैं ताकि सूर्य की गर्मी अंदर प्रवेश ना करे और घर ठंडा रहे। आप लोग जानते ही हैं कि राजस्थान में गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है, टेम्परेचर वहाँ का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसीलिए इस प्रकार के घर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने के लिए मिलते हैं। और घरों की जो छतें हैं वो कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो इतने घरों की आपको विशेषताएं याद रखनी है। मनाली, असम, राजस्थान, श्रीनगर, इन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा दिल्ली में जो है ऊंची ऊंची इमारतें हैं, देखने के लिए मिलती हैं, ऊंची बिल्डिंग। और जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें भी इसी तरीके की इमारतें देखने के लिए मिलती हैं। जो फ्लैट होते हैं वहाँ पर कई मंजिला इमारतें बनाई जाती हैं, उनमें फ्लैट अलर्ट कराए जाते हैं। तो बड़े बड़े शहरों में इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो प्रश्न इन्हीं से बनता है क्योंकि एनसीईआरटी में इन्हीं का जिक्र किया गया है। अब इग्लू के बारे में भी जान लेते हैं कि इग्लू जो है एस्किमो अपने घर बर्फ से बनाते हैं। एस्किमो एक प्रजाति है। ये लोग ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर बहुत सर्दी होती है, तो ये लोग अपने घर बर्फ से बनाते हैं और इन्हीं घरों को इग्लू कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो आज का जो वीडियो था ये कल के वीडियो का ही पार्ट था। कल की वीडियो में ये वाला टॉपिक मैंने छोड़ दिया था क्योंकि उसमें मैंने एक जैसे टॉपिक बताए थे, जैसे चांगपा, चांगथांग, लेह लद्दाख और पश्मीना। ये अलग से घरों की विशेषताएं थी और लेसन में सिर्फ श्रीनगर के बारे में ही बताया गया था। और असम, राजस्थान, मनाली ये मैंने अपनी तरफ से इसमें इसलिए जोड़ा है क्योंकि इनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ये मेरा मकसद है कि ईवीएस में आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, चाहे प्रश्न किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर पूछा जाए। अब मैं आपको ये वाले घर दिखाती हूँ श्रीनगर, और जो यहाँ पर मैंने विशेषताएं बताई हैं उस तरीके के घर मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं लेह और लद्दाख के घर, जो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था। कल के वीडियो में लेह और लद्दाख के घरों की विशेषताएं बताई थी।
ये पश्मीना शॉल होती है जो कल के वीडियो में मैंने बताया था किस तरीके से ये तैयार की जाती है। ये शिकारा होते हैं जो डल झील में, इन पर जो बाहर के यात्री आते हैं इन पे घूमते हैं बैठकर और मज़ा लेते हैं घूमने का। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य और लिखा हुआ है, ये मैंने उसमें नहीं लिख पाया है, कि कश्मीर में हर गली में कूचे दिखती हैं। यानी कूचे क्या है? एक बेकरी, और कश्मीर के लोग अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते, इस दुकान या बेकरी से ही खरीदते हैं। ये पूछा नहीं गया है लेकिन याद रखिएगा, अभी तक तो नहीं पूछा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है हाउस बोट। श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था। इस तरीके से होते हैं हाउस बोट, और जो अंदर इनके नक्काशी की जाती है ये जिक्सा पहेली जैसी दिखती है, जिसे खत्म बंद कहा जाता है। ये इस तरीके की नक्काशी होती है अंदर की तरफ। और ये जो जालीदार खिड़कियां होती हैं बाहर की तरफ उभरी, जिन्हें डब कहा जाता है, तो ये इस तरीके से होती हैं जो मैंने बताया था आपको। और जो पुराने मकान हैं उनमें खिड़कियों और दरवाजों के ऊपर मेहराब, डिजाइनदार मेहराब बनाए जाते हैं इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं मेहराब। इसके अलावा पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रख के जो बनाए जाते हैं, तो ऐसे घर आपको कश्मीर के गांवों में देखने के लिए मिलते हैं। और इनमें लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है, पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलवा होती है, तो ये आपको याद रखना है। इससे प्रश्न नहीं बना है तो मैंने इसको उसमें नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रख कर बनाए गए घर कश्मीर के गाँव में देखने के लिए मिलते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलवा होती है, तो ये आप याद रखिएगा। प्रश्न जो है उसी से पूछा गया है, जो मैंने बताई है नोट्स में, प्रश्न उसी से पूछा गया है। तो 13वां लेसन आज कंप्लीट होता है। और इसके साथ ही आपकी ईवीएस की 30 क्लासें भी कंप्लीट होती हैं, यानी कुल 30 क्लास ईवीएस की आ चुकी हैं। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। लगभग 10 पीडीएफ मैंने उस पर अपलोड भी कर दी हैं। इसके साथ ही आपको वीडियो भी देखना है, ऐसा नहीं सिर्फ पीडीएफ पढ़ना है। वीडियो देखेंगे तो पीडीएफ अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किसी भी टॉपिक में आपको डाउट हो, जो टॉपिक मैंने अभी तक पढ़ाई हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ और सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। 1 महीना आप लोगों के पास शेष है, तो अच्छे से 1 महीने फोकस कर लीजिए, तो आपका सीटेट एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और इलेक्शन हो ही चुका है, इलेक्शन का रिजल्ट भी आ चुका है, तो सीटेट एग्ज़ाम आपको इस बार पास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैकेंसी आएगी। तो आप वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, यानी जॉब के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, जॉब के लायक आप हो जाएंगे सीटेट एग्ज़ाम पास करने के बाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।